हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर अधिनियम 1833। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका जो मुख्य कारण था वो है, इस अधिनियम का मुख्य काम सरकार के विधि निर्माण, विधि माने कानून बनाने की शक्ति को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया गया, यानी सरकार को विधि निर्माण तथा विधि निर्माण संबंधी कार्य को स्पष्ट करने के लिए चार्टर अधिनियम 1833 को लाया गया। तो इसमें पहला जो परिवर्तन किया गया, वो हमारा पहला जो परिवर्तन था वो था कि अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की तरफ से केवल भारत में प्रशासन करना रह गया। अब कंपनी का कार्य, अब क्या हुआ, पहला जो इसमें परिवर्तन किया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और अब इसका काम ब्रिटेन सरकार की तरफ से भारत पर शासन करना रह गया। भारत पर शासन करना रह गया, यानी ब्रिटेन की जो सरकार है उसने क्या किया, इसके सारे व्यापारिक अधिकारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया कि अब आप एक व्यापारिक कंपनी न होकर के ब्रिटेन सरकार के अधीन आपको क्या करिएगा, शासन करिएगा। यानी अब ब्रिटेन सरकार के अधीन है, नौकरशाह है, और आप क्या करिएगा, शासन करिएगा। बाकी देश की सारी कंपनियां इसमें आकर के व्यापार करेंगी। उसके बाद दूसरा परिवर्तन, बंगाल के गवर्नर को, इसमें दूसरा परिवर्तन किया गया वो है, बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को ब्रिटेन शासित, यानी भारत के जितने हिस्सों पर ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन शासित भारत पर, ब्रिटेन शासित भारत के हिस्से का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझ में आई? भारत यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको ब्रिटेन शासित भारत के हिस्से का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जितने हिस्सों पर उस टाइम ब्रिटेन का शासन था उतने पूरे हिस्से के लिए पहले अलग अलग, बंगाल का अलग, मुंबई का अलग, उड़ीसा का अलग, ठीक, मद्रास का अलग गवर्नर होते थे। लेकिन सबको मिला करके, यानी जितना ब्रिटेन शासित राज्य भारत जो था, यानी भारत के जितने हिस्सों पर ब्रिटेन का 1833 तक कब्जा था, उतने के लिए क्या किया गया, एक बनाया गया अधिकारी, और उसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल। इस तरह से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो तीसरा क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी भारत, ब्रिटेन शासित भारत के, ऐसे समझिए, ब्रिटेन शासित भारत के प्रथम गवर्नर
जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। तो कौन बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यानी जब सभी गवर्नरों को मिला करके गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, इस पद पर आसीन होने वाले कौन थे प्रथम? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक। और अगला है मद्रास और बंबई के अगला है परिवर्तन। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया और संपूर्ण ब्रिटेन शासित भारत में संपूर्ण ब्रिटेन शासित भारत में गवर्नर जनरल को विधायिका शक्ति प्रदान कर दी गई। गवर्नर जनरल को विधायिका शक्ति प्रदान कर दी गई। यानी जो बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायिका शक्ति से उनको क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। और कहा गया कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वो ब्रिटेन शासित संपूर्ण क्षेत्रों पर क्या बनाएगा? वही कानून बनाएगा और उसी का कानून क्या होगा? सर्व रूप से मान्य होगा। ठीक। इसके तहत एक और इसमें अगला टॉपिक इसी में है। इसके तहत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और इसके बाद बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। इसके बाद बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम, इसको ध्यान रखना है, एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक। इसके बाद बनाए गए कानूनों को क्या कहा गया? एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो बात इतनी समझ में आ गई। एक बार रिपीट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या इस अधिनियम का मुख्य काम सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। और इसको स्पष्ट करने के लिए सरकार ने पूर्व में पारित एक्टों को कुछ संशोधन किया। उसमें संशोधन पहला क्या है? कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि आपका काम अब व्यापार करना नहीं है। ब्रिटेन सरकार की तरफ से भारत शासित जो ब्रिटेन में क्या है?
ब्रिटेन का जो आधिपत्य है भारत के जितने क्षेत्रों पर, उतने पर आपका शासन करना है। अगला है, बंगाल के गवर्नर को ब्रिटेन शासित हिस्से का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उस टाइम, उसको पूरे ब्रिटेन शासित भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह से गवर्नर जनरल पहला कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, उसके बाद में मद्रास और बंबई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्ति को छीन लिया गया और उसके बाद में जो गवर्नर जनरल बना पूरे ब्रिटिश शासित भारत का, ठीक, उसको शक्ति प्रदान कर दी गई कि अब एक गवर्नर जनरल जो है ये पूरे ब्रिटेन शासित भारत पर नियम बनाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है, इससे पहले जो नियम बने उनको नियामक कानून कहा गया और इस एक्ट के बाद जो नियम बना उसको एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी इस चार्टर अधिनियम के बाद जो बने उसे क्या किया गया? अधिनियम कहा गया। ठीक, इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, विस्तार से पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक ना, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछने वाला है, जो कुछ है बस यहीं तक है। थोड़ा सहयोग करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ने में जो भी अगर त्रुटियां हो रही हैं तो कमेंट करके आप बताइए। अगर कोई चीज़ छूट जा रहा हो या कुछ चीज़ आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, छूट गया, या ये चीज़ कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, तो उसको आप कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ मिस्टेक है, इसको आप इसमें इंक्लूड करिए, तो मैं उसको सुधार दूंगा। वैसे तो कोई मिस्टेक है नहीं। चलिए, फिर अगला है, गवर्नर जनरल के अभी तक पहले 4 सदस्य थे उसकी परिषद में, अब कितने सदस्य हो गए? एक सदस्य को बढ़ा दिया गया, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई। इससे पहले 4 था, फिर 3 कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य, विधि सदस्य माने कानून निर्माण करने वाला, विधि सदस्य के, एक सदस्य विधि सदस्य के रूप में, एक सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो टोटल कितने हो गए? 4 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 4 सदस्य। ठीक, तो इससे पहले 4 थे, 4 से फिर एक घट गया था, 3 हो गया था, उसके बाद फिर क्या हो गए? 4 हो गए। इसके बाद अगला है, गवर्नर जनरल को वित्त संबंधी सारे अधिकार दिए गए। ठीक, गवर्नर जनरल को वित्त संबंधी सारे अधिकार दिए गए। ठीक ना, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को राजस्व संबंधी, राजस्व संबंधी सारे अधिकार दिए गए, सारे अधिकार दिए गए और पूरे ब्रिटिश शासित भारत के लिए एक बजट पेश करने के लिए कहा गया। पूरे ब्रिटिश शासित भारत के लिए एक बजट पेश करने का आदेश दिया गया। पेश करने का आदेश दिया गया। आदेश दिया गया। ठीक, तो आपके बात समझ में क्या आई? हम उतने की बात कर रहे हैं जितने पर ब्रिटेन का शासन था। आपको पता होना चाहिए पूरा ब्रिटेन पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया था। कुछ जगहों पर रियासतें थी, इनसे वो टैक्स लेते थे लेकिन उनका नियंत्रण नहीं होता था। कुछ रियासतें मजबूत थी जो उनको टैक्स नहीं देती थी। तो बात उन्हीं उतने की हो रही है जितने पर ब्रिटेन का कब्जा है। तो उसके लिए क्या किया गया? एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक ना,
तो अगला है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। अगला जो पॉइंट है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले, इसको आप ध्यान रखिएगा जरूर, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग माने कानून निर्माण के लिए आयोग, विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया यानी भारत के कानूनों का वर्गीकरण किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। उसके बाद अगला है सिविल सेवकों की, सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। सिविल सेवक समझते हैं ना, जो सर्वेंट होते हैं, जैसे वर्तमान में सिविल सेवक कौन है, लगभग सब हैं, लेकिन ऊंचे पदों को ज़्यादा जाना जाता है, जैसे आपके आईएएस, आईपीएस, ठीक ना, ये सब लोग सिविल सेवक हैं और इनके उच्च पदों पर सिर्फ अंग्रेज ही नियुक्त होते थे। ठीक, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यानी एक एक्ट पारित हुआ कि चार्टर नियम 1833, अब इसके तहत जो प्रतियोगिता होगी वो खुली होगी। पहले खुली हुई नहीं होती थी, सीधे अंग्रेजों को नियुक्त कर दिया जाता था और भारतीयों को इसमें चांस नहीं मिल पाता था। तो इसमें प्रयास किया गया कि खुली हुई प्रतियोगिता होगी, ठीक ना। उसके बाद में अगला जो इसमें किया गया, अगला जो परिवर्तन किया गया वो था कि कंपनी के अधीन प्रांतों में रहने वाले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपनी के अधीन प्रांतों में, कंपनी के अधीन प्रांतों में रहने वाले किसी भी भारतीय को, किसी भी भारतीय को जिसके वह योग्य है, जिसके वह योग्य है, यानी जिस पद के लिए वह योग्य है, भारतीय को जिस पद के लिए वह योग्य है, जिस पद, जिस पद के लिए वह योग्य है, जिस पद के लिए वह योग्य है, जिस पद के लिए वह योग्य है, धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग आदि के आधार पर, आदि के आधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक, लेकिन बोर्ड ऑफ
लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह नियम पारित नहीं हो पाया। यह नियम पारित नहीं हो पाया। ठीक, पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया कि नियम बना दिया कि